जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कब हुई, इसी से संबंधित हम जानकारी लेंगे। हर टॉपिक जो है लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड होता है। ये भी लेक्चर 46 यानी 46 वाला वीडियो जो है ये मौर्य वंश से संबंधित जाएगा, जो कि YouTube के थंबनेल पे हमें लिखा रहता है कि वो जो वीडियो बनेगा जिसके माध्यम से बनेगा वो YouTube के थंबनेल पे हमने लिखा होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश के संस्थापक हर्षिकार दीर्घिकार आकार से संबंधित मिस्टेक थोड़ा सा होता रहता है। अगर आपको वीडियो में दिखे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक, आप अपने से सुधार रखें और अन्यथा किसी भी वर्ड को जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे भाषा से, हमारे लैंग्वेज से अगर निकलता है तो आप उसको सुधारने की कृपा करें। ठीक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। YouTube के थंबनेल पे इसके जो है सन वाइज लिखा हुआ है। ठीक, 322 ईस्वी से लेके 298 ईसा पूर्व पीछे की ओर से हम चलेंगे। एडी बीसी, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, ये जो है वैदिक सभ्यता में हम बता चुके हैं। आप उसको देखेंगे। इतिहास के एक एक वीडियो जो है कि आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कई स्रोतों से मिला है। पहला टॉपिक, मौर्य वंश की जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिला है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत जो कि सिक्का, अभिलेख, क्वाइन, ये से संबंधित हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, उस वीडियो को आप देखिएंगे। ठीक, तो पहला इनका स्रोत जो था जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख भवन, स्तूप एवं गुफा मुद्रा, आहत पंचमार्क, मिंद भांड, काली पॉलिसी वाले जगहों पे क्या हुआ था इनकी जानकारी मिली थी। विदेशी यात्री विवरण, जिसमें वास्को डिगामा से संबंधित हम चर्चा किए थे। विदेशी यात्रा YouTube के थंबनेल पे लिखा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे, उसी में हमने दिखाया है। ठीक, तो देखिए विदेशी यात्रा हम बोल रहे हैं, आप उसको कॉपी पे नोट कीजिए। हर वर्ड, हर एक एक वर्ड इस्तेमाल जो कीजिएगा इतिहास का वो महत्वपूर्ण होता है। अब चाहेंगे कि सिलेबस PDF नहीं मिलता है, ऑनलाइन पढ़ने भी सब किसी को नहीं आता। पहले बात ध्यान रखिए, किसी भी टीचर के पास अगर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ एक वर्ड लिख देंगे। ठीक, और एरो का निशान कम बेस वगैरह कर देते हैं। तो हम लोगों ने तो पहले देखा है तो उसको समझ लेते हैं, लेकिन अभी नए बच्चे जो हैं उनको समझने में काफी देरी होती है। ठीक, तो देखिए विदेशी यात्रा का विवरण, इंडिका मेका अस्तनीज। इंडिका नामक क्या है, एक पुस्तक है। ठीक, उस पुस्तक में जानकारी मिला है किसका? मौर्य वंश का। मेगा अस्तनीज, अस्टानी या जस्टिन, ये भी पुस्तक में विदेशी यात्रा से संबंधित को लेके मौर्य वंश की जानकारी मिला है। साहित्यिक स्रोत का एक स्पेशल वीडियो गया है, उस पे लोगो भी लगा है, उसको भी आप देखेंगे। उसमें भी मौर्य वंश का जो क्या है जानकारी मिला है, जिसमें वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इससे संबंधित हम उसमें जानकारी लिए हैं साहित्यिक स्रोत में। तो ठीक उसी प्रकार पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणि, मुद्रा, राक्षस, विशाख दत्त, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ की कथा, सरिता सागर, विद कथा मंजिर, जैन धर्म के संकल्प सूत्र में ही क्या मिला है?
मौर्य वंश की जानकारी मिला है, जो कि साहित्यिक स्रोत में ये ग्रंथ से संबंधित आते हैं, जिसमें हमने नाम रखा, फिर से नाम रखते हैं, कॉपी पे नोट कीजिए। पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित, मुद्र राक्षस, विशाख दत्त, जैन तथा बौद्ध धर्म से ग्रंथ का सरिता, सगार, वृत्त ग्रंथ, मंजरी, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से संबंधित। अब लिखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में राज्य वंश, जिसमें 137 वर्ष पर क्या किया, भारत पे राज्य किया था। 137 वर्ष तक का क्या किया था, भारत पे राज्य किया था। तो भारत पे राज्य इस प्रकार नहीं किया, शासन किया था। कौन? मौर्य वंश। अब इसमें देखिए, प्राचीन मतलब होता है पुराना, ठीक। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास कहिए या ऐतिहासिक काल कहिए, दोनों का शब्द एक ही होता है। अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे तो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे मुगल साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिलेगी। आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके संस्थापक श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कैटिल को दिया जाता है। अब देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था तो उसी के प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य कैटिल को दिया जाता है, जिन्हें नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था। जिसमें सिकंदर और घनानंद से संबंधित हम जानकारी लिए थे कि घनानंद क्या किया, सिकंदर को पराजित किया था, ठीक। तो उसी के राजा, जो नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे। देखिए, उनको चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कहिए, या फिर उनको आप चंद्रगुप्त मौर्य के क्या कहिए, गुरु कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, दोनों एक ही वेद का नाम है, जिनका नाम चाणक्य है, ठीक। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया है, बिहार की राजधानी पटना। उन्हें मतलब अतीत में, पुराने प्राचीन काल में, जिनका नाम क्या रखा जाता था, पाटलिपुत्र। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपना राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया, ठीक। उसी प्रकार अब आइए, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। 322 ईस्वी में क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपना शासन पे बैठ गया, ठीक। उसके बाद बैठने के बाद अब इसके जो है हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, जीवनी। जैसे आप ही रहिए, आपके पिछले वाले जो संतान थे उन्होंने क्या किया, आगे वाले जो संतान थे उन्होंने क्या किया, और आपने क्या किया। तो उसी में जो कुछ खास कर जाते हैं, कोई सर्विस वगैरह पकड़, उनका नाम हो जाता है कि वो अच्छे खासे हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। इनकी माता का नाम मोरा था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, माता का नाम मोरा था, जिनका सांस्कृतिक अर्थ मौर्य होता है। उसके संस्कृत भाषा में उसका अर्थ क्या होता है, मौर्य होता है। उसी से मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। इसी के लिए इस वंश का नाम क्या रखा था, मौर्य वंश रखा गया था। इसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा जो मिला था वो कहाँ मिला था, तक्षशिला में मिला था। मौर्य काल में शिक्षा से सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ही था। मौर्य वंश के शासन में उस समय शिक्षा में अच्छे खासे व्यवस्था किसमें था, तक्षशिला में था। विशाख दत्त के चंद्रगुप्त मौर्य और उनके विशल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस या नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा हुआ है। इसके अनुसार चाणक्य का सहयोग चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को अंत कर दिया और घनानंद के पुत्र दुर्धरा से विवाह कर लिया। क्या किया, घनानंद क्या किया, युद्ध किया। उसके बाद युद्ध करने के बाद में उनका अंत कर दिया। अंत करने के बाद उसके पुत्री जो थी, उसका पुत्री का नाम क्या रहा, दुर्धरा। उससे दुर्धरा से क्या किया, विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य के उत्तर कश्मीर और उसके लेकर दक्षिण कर्नाटक, मैसूर तथा उत्तर पश्चिमी ईरान के फारस में से लेकर पूर्व बंगाल तक के फैला हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे अब डिजिटल बोर्ड रहता है या फिर भारत का मैप रहता है, ठीक। तो उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ नक्शा से संबंधित समझा दिया जाता है, ठीक।
तो नक्शा रहता तो उसमें समझाया जाता कहां से कहां तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण कर्नाटक। अब कश्मीर हो गया पश्चिमी सिरा में है, पश्चिमी सिरा से लेकर दक्षिणी सिरा तक बेंगलुरु के समय कर्नाटक मैसूर तक का, और उत्तर पश्चिमी ईरान फरास से लेकर पूरब के बंगाल तक, मतलब चारों ओर समझिए तो फैला हुआ था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपने मगध का शासन था तब यूनानी आक्रमणी, देखिए सेल्यूकस, उसमें हमने अभी पिछले ही वीडियो में सिकंदर का इतिहास में पढ़ाया था, उसके पहले भी उसमें यूनानी आक्रमण कब कैसे और कहां हुआ है उससे संबंधित वीडियो बनाया है। हर एक वीडियो महत्वपूर्ण होगा असर, जबकि आप पूर्ण रूप से एक एक लेक्चर करके देखेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल छोड़ दिया, नहीं, डेली देखिए, पार्ट टाइम में जब भी बैठी 1 घंटा 2 घंटा अपने इतिहास पे फोकस करिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व से आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया और उसकी बेटी कर्णाली से हेलेना से विवाह कर लिया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी शासन पे बैठा है, अब बैठने के बाद वो भी क्या किया, विवाह कर लिया, किससे, कर्णाली से। वो किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त मौर्य उसे पराजित करके उसे सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया, कर्णाली हेलेना से विवाह कर लिया। अब देखिए हम लोग विवाह करते हैं आज के जमाने में तो 2 लाख 4 लाख रुपए गाड़ी वगैरह लेते हैं, ठीक। उस समय का शादी विवाह में दहेज लेता था सब, क्या लेता था सब, एक स्टेट एक राज्य को लेता था सब, एक एरिया को दहेज में लेता था सब, नहीं दीजिएगा जान पे खतरा कर देगा सब। पीछे कितने हिस्ट्री वंश पढ़ाए हैं जिसमें अपने पिता को भी मार दिया है सब शादी के लिए, वहीं पे अपने मामा के लड़की से क्या किया था, जो है कि प्रेम करता था और अपने पिता को ही मार दिया। इसके पहले वाला नंद वंश पढ़ेंगे, हसीन मसूक शाह। अब देखिए जो हसीन मसूक शाह, तो हसीन में तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश पढ़ा दिए। अब मसूक में जो है तो मौर्य वंश आता है, जो कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं। हेरात, आराकोलियस, कंधार, जुडेशिया, बलूचिस्तान तथा पेरिस निसाइड काबुल से लिया। देखिए इतने सारे वो क्या किया, दहेज में इतना सारा गंधार, मतलब जब मगध महाजनपद पड़े थे तो मगध महाजनपद मतलब क्या होता है, राज्य, उतना एरिया में फैला हुआ था। फैलने के बाद क्या किया, उन्होंने दहेज में लिया था। इस बात से उल्लेख एनम्पिया नामक यूनानी ही देते हैं। अब ये किससे शादी किया, कब किया, इसकी जानकारी किसने दिया था, इस वंश के उल्लेख एपियनस नामक यूनानी, यूनान के रहने वाले कोई एपियनस नामक यूनानी था, वही क्या किया, उल्लेख किया, यानी उसका जिक्र लिख करके गया, तो वही ने जानकारी मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेल्यूकस निकेटर से 500 हाथी को उपहार दिया था। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग शादी के बाद विवाह में बोलते हैं लोग कन्या को मुंह दिखाई में आप क्या दिए हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने मतलब गिफ्ट में, उपहार बोलते हैं 500 हाथी। आज के जमाने में 100 हाथी, एक हाथी किसी से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने उपहार में क्या दिया था, 500 हाथी अपनी पत्नी को उपहार में दिया था। भारतीय इतिहास के प्रथम महासम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और यूनान से लेकर पाटलिपुत्रा को पोलीबोधा कहते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडो ग्रीक, मेगास्थनीज के पुस्तक कौन था, इंडो ग्रीक, IND ISP के एक कोड होता है, ठीक, उसी में पुस्तक नामक से संबंधित जानकारी मिला था। तो इंडो ग्रीक पुस्तक में क्या हुआ था, मौर्य वंश की जानकारी मिली थी। इंडिका में लिखा गया था मौर्य काल के साम्राज्य 7 भागों में बांटा गया है। मौर्य काल का साम्राज्य कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है, पहला भाग दार्शनिक है, दूसरा भाग अहीर है, तीसरा सैनिक। मौर्य वंश के कितने 7 भागों में बांटा गया है, इसमें 7 भाग हो गए। मौर्य वंश को
7 भाग में बांटा गया है। तो पहला में कौन सा है देखिए, दार्शनिक, दूसरे में अहीर, तीसरा में सैनिक, चौथे में किसान, पांचवें में निरीक्षक, छठे में कारीगर तथा सभासद। 7 भागों में बांट दिया गया था। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीय को लिखने के लिए रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान में भी किया था, जिसका जानकारी महास्थान अभिलेख में मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर, मतलब तमिलनाडु में एक उसका ग्रंथ है, अहनानूर, वो एक ग्रंथ है, उसी में, या मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख में मिली थी। ये 2 किताब में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, उसकी जानकारी इस 2 ग्रंथों में उसको मिला था। गोरखपुर स्थित उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, वहीं पे गोरखपुर स्थित, अब यहीं पे नक्शा रहता तो क्या हुआ, वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नक्शा निकालते और उसमें हम समझा देते। ठीक, गोरखपुर सांगौर ताम्र अभिलेख में अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने किए गए राहत का कार्य किया। जैसे कि आप कोरोना काल में देखे थे कि किस प्रकार से महामारी चली, ठीक उसी प्रकार ने मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसमें राहत का कार्य किया, खाने पीने वगैरह से संबंधित। अकाल जो है, अकाल पड़ा था उस दौरान पे। शाहगौर ताम्र अभिलेख में अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की चर्चा किया गया था। जैन ग्रंथ में राजने वाली उल्लेख मिला है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पे सौंप दिया। बिंबिसार और बिंदुसार, इन दोनों में अंतर है। ठीक, उसमें पढ़े हैं बिंबिसार, इसमें पढ़ेंगे बिंदुसार, याद रखिएगा। ठीक, हरिवंश वंश में बिंबिसार और मौर्य वंश में बिंदुसार, इसमें हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर आपको इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पढ़ना है, बिंदुसार। बिंदुसार को क्या किया, गद्दी को बैठा दिया। कौन बैठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। चंद्रगुप्त जो था वो पढ़ा हुआ व्यक्ति था, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक, और उसी में के नेतृत्व में इसको मिली थी। भद्रबाहु और उदय और भद्रबाहु, देखिए होंगे कि भद्रबाहु इतिहास शुरू से पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में चला गया और जहां 298 ईसा पूर्व संलेखना 17 से विदित प्राण त्याग दिया। वहां पे क्या हुआ, इसकी प्राण, वो मरा कहाँ, कर्नाटक में बेलगोला में चला गया और वहां जहां 298 ईसा पूर्व संलेखना 17 विधि में क्या किया, प्राण त्याग गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात से जानकारी मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य के पुष्प या गुप्त या सरकारी खर्च गुजरात के सौराष्ट्र के सुदर्शन झील बनवाया और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिली थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त जब मृत्यु हो गया, वो अपना प्राण त्याग दिया, उसके बाद कौन बैठा गद्दी पे, रुद्रदामन। जब रुद्रदामन बैठा तो क्या किया, गुजरात में जाके सुदर्शन नामक एक झील बनवाया। उस झील पे किसका नाम चढ़वा दिया, उन्हीं का जो है चंद्रगुप्त का नाम चढ़वा दिया और पश्चिमी विस्तार में उसकी जानकारी मिली। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिली थी। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य जी जो लिखे थे वो पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र में मिली है, जो कि एक राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तक है। राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक में लीडर लोग आ गए और प्रशासनिक में क्या हुआ, पुलिस प्रशासन, सीओ वगैरह आ गए, मतलब आज के भाषा में। तो उस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग में क्या हुआ, जानकारी मिला था। किसमें, अर्थशास्त्र में। किसका किताब था, अर्थशास्त्र, चाणक्य की। इस पुस्तक का नाम 15 अधिकरण लेसन से इस पुस्तक का राजत्व के सिद्धांत की चर्चा हुआ था। कहा गया है कि इसके मजदूरी राजा प्रसंगत सिद्धांत को पालना होगा। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक है। शरीर के अंगों समान राज्य के अंग के नाम होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं।
राजा और उनके शिष्य और उनके स्वामी, मतलब इस तरह से जो है कि शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम पे कुछ नाम है, वो अगले वीडियो के साथ हम लेके आएंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में, बिंबिसार नहीं बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार सम्राट अशोक के बारे में जानकारी अब हम लेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।